गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात किया था। इंडियन हिस्ट्री में भी प्री इंडिपेंडेंट जो भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, जैसे कि हमने कुछ चीज़ों की बात की थी कि पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ था। तो ये सारे जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें कौन कौन से काल थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैदिक पीरियड था, एपिक पीरियड था, हिस्टोरिकल पीरियड, नालंदा पीरियड, राजपूत पीरियड, देन मुस्लिम या जिसको मुगल पीरियड भी बोलते हैं, मुगल काल बोलते हैं, ब्रिटिश पीरियड जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। इतने सारी चीजें हुई थी, तो हमने जो जो एक्टिविटी स्पोर्ट्स में प्री इंडिपेंडेंस में हुई थी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। इंडस वैली, देन वैदिक पीरियड, आफ्टर दैट इपिक पीरियड, देन हिस्टोरिकल पीरियड, नालंदा पीरियड एंड राजपूत पीरियड, मुस्लिम काल या मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश काल, या तो हम बोल सकते हैं कि 1750 ईस्वी से 1947 के बीच क्या क्या चीजें हुई। यहाँ तक हमने बात की थी, इस स्लाइड तक हम कर चुके थे कि ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश काल में क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में हमने बात किया था कि 1870 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन सिस्टम भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना हुई थी या बनाई गई थी। फिर 1880 में डुरंडो कब करके था, ठीक है, उसके बारे में, सॉरी, डलहौजी क्लब की स्थापना हुई थी। डलहौजी क्लब एक था। उसके बाद 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता मिली। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब मिली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता मिली थी। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल का जो पहला कप बना था, ठीक है, 1888 ईस्वी में बना था ये। कौन सा क्लब? फुटबॉल का, जिसका नाम था डुरंडो क्लब, डुरंडो कप। ठीक है, डुरंड कप के नाम से हम जानते हैं, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट करिएगा कि डुरंड कप की स्थापना कब हुई थी। और डुरंड कप कभी कभी पूछता है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डुरंडो कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। उसके बाद 1889 1889 में मोहन बगान क्लब की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये भी किसके लिए था? ये भी फुटबॉल के लिए था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1900 में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया से पार्टिसिपेशन हुआ था किसमें? ओलंपिक खेलों में। इंडिया से पार्टिसिपेशन हुआ था ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 ईस्वी में सेकेंड ओलंपिक में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो दूसरा ओलंपिक, या इंडिया कौन से ओलंपिक में फर्स्ट टाइम जो है पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 में इंडिया ने सेकेंड ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, देन 1909 में जो कैप्टन टी एच बेकर ने बेंगलुरु, वर्तमान में बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला स्काउट ट्रूप बोलते हैं, स्काउट ट्रूप स्थापित किया था। इसको भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। उसके बाद 7 नवंबर 1950 को भारत के सभी स्काउट संगठन को मिलाकर भारत स्काउट एंड गाइड का गठन किया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि स्काउट ट्रूप जो था वो कब जो है भारत स्काउट एंड गाइड का गठन हुआ, तो 7 नवंबर 1950 को भारत ने सभी संगठनों को मिलाकर भारत स्काउट एंड गाइड का गठन हुआ। या तो बीएसजी का मतलब भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत स्काउट एंड गाइड का गठन हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1910 द ग्रेट रेसलर गामा गिव द टाइटल रुस्तम ए जहान। ठीक है, मतलब कि 1910 ईस्वी में, कब? 1910 ईस्वी में एक गामा रेसलर थे, ग्रेट रेसलर जिसको हम बोल सकते हैं, उनको एक टाइटल दिया गया था रुस्तमे जहां के नाम से उनको हम जानते थे। ठीक है, तो गामा एक नाम है। ठीक है, गामा नाम है। तो ये किस गेम से संबंधित है? रेसलिंग से। और इनको क्या नाम दिया गया था? एक टाइटल दिया गया था जिसको हम रुस्तमे जहां हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
फिर हम बात करेंगे कि 1911 में पहली बार गाइड कंपनी खोली गई जबलपुर में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि गाइड कंपनी जो है पहली बार कहाँ खोली गई, जबलपुर में। और किस ईस्वी में खोली गई, 1911 में। ठीक है, उसके बाद 1913 में वास्तविक रूप से भारतीय लड़कों के लिए स्काउट गतिविधि शुरू की गई। इसका श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक है, किसके लिए, लड़कों के लिए वास्तविक रूप से स्काउट जो एक्टिविटी होती थी वो उसको स्टार्ट की गई। उसका श्रेय किसको जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1916 में ही भारतीय लड़कों के लिए मद्रास में एक अलग से स्काउट संघ की स्थापना की। तो इसको याद रखिए कि जो स्काउट संघ था मद्रास में, वो जो लड़कों के लिए स्टार्ट हुआ था उसको किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर एनी बेसेंट ने। किस कौन सी ईस्वी में, 1916 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ तक हमने बात कर चुकी थी। इसके बाद हम आगे आगे की हम स्लाइड में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश पीरियड में 1750 से 1947 में जो चीजें हुई थी उसके बारे में हम थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, पूछता है कि भारत में सारी शिक्षा का जो डिग्री कोर्सेस है या फिजिकल स्कूल का कॉलेज खोला गया। तो ऑप्शन में जो है 1914 भी दिया रहता है, 1920 भी दिया रहता है, और 1932-38 जो से भी दिया रहता है। तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि जब 1914 में फिजिकल एजुकेशन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, HVPM जिसको हम बोलते हैं, सारी शिक्षा का बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अमरावती में है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। ठीक है, दो वैद्य भाइयों ने अंबादास और पंत तथा अनंत कृष्ण राव वैद्य, इसका पहले नाम हनुमान क्लब था। जब 1914 में ये खुला था तो 1914 में इसका नाम क्या था, हनुमान क्लब था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य भारत में शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना। भारत को भारत में शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना। ठीक है, उसके बाद फिर इसी 1924 में HBPM द्वारा 1924 में HBPM द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पुरुष व महिलाओं के लिए क्या किया गया, आयोजन किया गया। HBPM द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पुरुष व महिलाओं के लिए शुरू किया गया। और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, याद रखना कि 1936 का जो ओलंपिक हुआ था वो बर्लिन में हुआ था। उसमें इस संस्था के लोग शारीरिक गतिविधि मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी और शारीरिक गतिविधि का प्रदर्शन HBPM द्वारा किया गया था। ठीक है, कब, 1924 में। ये मलखम रहेगा, इसको थोड़ा सा आप, गलती हो गई है, मलखम। ठीक है, एक मलखम गेम होता है, मलखम का प्रदर्शन जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1949 की बात करें तो 1949 में द्वितीय लिंग यार्ड में भी व्यायाम का प्रदर्शन किया गया, स्कॉट होम, स्वीडन। ठीक है, द्वितीय लिंग यार्ड में भी व्यायाम का प्रदर्शन मतलब कि एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया स्कॉट होम, स्वीडन में। उसके बाद 1920 में YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको हम YMCA के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1920 में YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मद्रास। ठीक है, उसको किसने स्टार्ट किया था, एस टी बक ने किया था, HC बक ने। इनको भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है, या पॉइनियर बोल सकते हो। याद रखना कि शारीरिक शिक्षा का जो पितामह है भारत में किसको माना गया है, HC बक को। ठीक है, हैरी क्रो बक, इसका पूरा नाम क्या है इनका, हैरी क्रो बक ने इनको भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह या पॉइनियर, कभी कभी पॉइनियर पूछ देता है, या तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया के नाम से अगर बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि HC बक को हम मानते हैं या कहते हैं। ठीक है, पहले निर्देशक YMCA के कौन थे, डॉक्टर AG नहरान करके थे। ठीक है, विश्व स्तर पर YMCA की स्थापना जो है, हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और बनते हैं कैसे कि YMCA जो है वो दो हैं, एक जो है वो लंदन में है और एक जो है अपने कहाँ पर है, चेन्नई मद्रास में है। ठीक है, तो जब ऑप्शन में 1920 नहीं दिया रहेगा, अगर 1844 दिया है तो आपको 1844 ही क्या करना है, टिक करना है। अगर ये दोनों दिया रहेगा
तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होगा कि भारत में वाईएमसीए या जो वाईएमसीए की जो पुरानी संस्था है वो कब खोली गई, तो इन दोनों के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको मार्क करना है। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से क्या करना है, आपको मार्क करना है। जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को बहुत ही घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको बहुत ही सावधानी से क्या करना है, इसको क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को देखना है। ठीक है, तब जाके आपको क्या करना है, टिक मारना है, ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर ओएमसी की स्थापना कब हुई थी, 1844 ईस्वी में, जो जॉर्ज विलियम द्वारा लंदन में की गई थी। कहाँ था, मैंने पहले बताया कि जॉर्ज विलियम ने किया था और लंदन में। इसमें यहाँ जो इंडिया में होता, किसने किया था, एच सी बक ने किया था, जो कि मद्रास में है। ठीक है, चेन्नई मद्रास का नाम आपने सुना होगा। तो वाईएमसीए की जो संस्था है वो 1920 में, मतलब कि भारत में सारी शिक्षा का जो कॉलेज है वो कब, पहला कॉलेज कौन सा खोला गया, तो 1920 में खोला गया। लेकिन आज के समय में 1914 में जो HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो खुला था, उसमें भी अभी मतलब कि बीपीएड एमपीएड के कोर्सेज वगैरह पीएचडी वगैरह सब चलते हैं। लेकिन उस समय नहीं हुआ था, उसको बाद में हम आगे बताएंगे कि कब उसमें लागू हुआ था। ठीक है, तो 1920 में वाईएमसीए फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इंडिया में फर्स्ट कौन सा है, वाईएमसीए, इसको याद रखना आप। ठीक है, वाईएमसीए का उद्देश्य अगर की हम बात करें तो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, पूछ सकता है कि वाईएमसीए का जो एम है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, बॉडी भी है माइंड भी है, यहाँ कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की हम बात करेंगे। ठीक है, वाईएमसीए का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वाईएमसीए का मुख्यालय है। यह पहले मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 1986 में वाईएमसीए को ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया, ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया। 2006 में तमिलनाडु, ठीक है, 2006 में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से यह संबद्ध हो गया। मतलब कि जो वाईएमसीए था वो पहले मद्रास में था, उसके बाद ये किससे हुआ, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से क्या हुआ, ये अफिलेटेड हो गया। उसके बाद फिर 1927 में हम बात करें तो 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्वेश्चन पूछ देता है कभी मैच द फॉलोइंग में करके, तो आपको याद रखना चाहिए कि आईओए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इसको कब खोला गया था, 1927 में खोला गया था। का गठन सर दोराब जी टाटा, इसको याद रखना कि आईओसी की जो गठन है इसको कौन बनाया था, तो सर दोराब जी टाटा ने किया था। इसके जो प्रथम सचिव की हम बात करेंगे तो एजी नेहरन, हम आगे भी बात किए थे कि वाईएमसीए के क्या थे, निर्देशक थे। और ये पहले सचिव किसके थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सर दोराब जी टाटा के नाम आते हैं। ठीक है, 1927 में इंडियन ओलंपिक का गठन किया गया था। उसके बाद किसने किया था, सर दोराब जी टाटा ने किया था। जो प्रथम सचिव इसके थे डॉक्टर एजी नेहरान, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सर दोराब जी टाटा को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि 1928 में क्या हुआ था। तो ये ईयर वाइज हमने इसको सेट किया है। कुछ चीजें जो हुई है, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा है कि 1914 के बाद 1949 आ गया, 24 आ गया, तो जो जो चीजें उसमें चेंजेस हुई हैं उसके बारे में हम बात करते हुए हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो 1928 की हम बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था, 1928 में आधिकारिक तौर पर एम्स्टर्ड हॉलैंड ओलंपिक में प्रतिभागी किया था। किसने, भारत ने। ठीक है, 1928 में आधिकारिक तौर पर एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में प्रतिभागी किया था, किसने, भारत ने। ठीक है, उसके बाद 1928 में हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था, कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल कब आया था, तो 1928 में पहला गोल्ड मेडल हॉकी में आया था, जो कि हॉलैंड को हराकर 3-1 से विजयी हुए थे। कितने, किसको हराए थे, हॉलैंड से। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं कि गोल्ड मेडल हॉकी में आया था। कब आया था, फर्स्ट टाइम 1928 में, किसको हराकर, हॉलैंड को। कितने स्कोर से, 3-1 से हराकर जो है भारत वो गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम की थी। ठीक है, कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। उसके बाद 1928 में अध्यक्ष पटियाला के सर भूपेंद्र सिंह थे। कौन थे,
पटियाला अध्यक्ष थे कौन? सर भूपेंद्र सिंह की बात आती है कि हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद 1928 में अध्यक्ष पटियाला के सर भूपेंद्र सिंह, ठीक है। अभी अभी पीटी उषा हैं, याद रखना आप। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि सन 1931 में गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज डोमा डोमालगुड़ा हैदराबाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा, डोमालगुड़ा हैदराबाद में पूछता है कि 1931 में जो हैदराबाद में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज खुला था वो कब खुला था? 1931 में। इसका पुराना नाम क्या था? दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे 1958 में नाम बदलकर गवर्नमेंट फिजिकल, मतलब कि 1931 में खुला, फिर 1958 में उसका नाम जो गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज था हैदराबाद, उसका नाम बदल के हो गया क्या? गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से क्या हुआ? ये संबद्ध हो गया, ठीक है। 1958 में नाम भी बदला गया और 1958 में ही गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से संबंध अफिलेटेड हो गया। मतलब किस यूनिवर्सिटी से? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से क्या हुआ? अफिलेटेड हुआ। कौन? गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हैदराबाद। फिर 1900, देखो ये सब जो है 1931 की बात हम किए हैं, 1958 तक इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसकी हमने बात किया। देन हम 1928 के बाद फिर हम आ गए 1932 में। 1932 में दो इंसिडेंट हुए थे फिजिकल एजुकेशन में, दो चीजें हुई थी, क्या क्या? 1932 में ही क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1932 में ही गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट फिजिकल कॉलेज बानीपुर कोलकाता, कहाँ पर? बानीपुर कोलकाता में हुआ था, कि स्थापना स्कॉटलैंड के विशेषज्ञ मिस्टर जेम्स बचनान ने किया था, ठीक है। तो 1932 की बात आएगी तो दो कॉलेज खुले थे, एक क्रिश्चियन कॉलेज जो कि लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में, अमेरिका के मिस्टर डब्ल्यू टेडमम्बी, ठीक है, टेडमम्बी ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था। और 1932 में ही एक बानीपुर कोलकाता में फिजिकल कॉलेज खुला था, जो कि स्कॉटलैंड के विशेषज्ञ थे फिजिकल एजुकेशन के, मिस्टर जेम्स बचनाना, ठीक है, बचनान। उसके बाद 1938 में फिर एक कॉलेज खुला था, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज कांदीवली मुंबई। मुंबई की भी बात हम करेंगे तो 1938 में ये कॉलेज खुला था। पीएम जोशी यहीं पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे। पीएम जोसेफ का नाम आपने सुना होगा, आगे हम और बात करेंगे, एलएनआईपी वगैरह की जब स्थापना होगी तो आगे बात करेंगे हम। तो पीएम जोशी यहीं पर क्या थे? फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे। देन 1940 की हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लाहौर, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में। कि उस समय क्या था कि भारत आजाद नहीं हुआ था, तो इसको हम इंडिया की हिस्ट्री में ही हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1940 में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लाहौर, पाकिस्तान की स्थापना श्री हेग के निर्देशों में हुआ था। किसके निर्देशों में? श्री हेग के निर्देशों में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि 1945 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह केवल पुरुषों के लिए क्या की गई थी? स्थापना इसकी की गई थी। तो इसको याद रखिए कि 1945 में गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो कि रामपुर में है, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, पुरुषों के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1946 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसको हम बोलते हैं नापर के नाम से, NAPER। तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ देता है तो याद रखिएगा कि नेशनल एसोसिएशन, एन से नेशनल, ए से एसोसिएशन, ऑफ, पी से फिजिकल, ई से एजुकेशन और आर से रिक्रिएशन, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान की गई थी। किसके दौरान? अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। कब की गई थी? 1946 में, ठीक है। ये हो सकता है कि प्री इंडिपेंडेंस से ये लास्ट ये क्वेश्चन, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन में मूवमेंट है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1947 की, 1947 के बाद या 1947 में क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए 1947 में क्या हुआ? नई नीतियां, नई
नीतियां शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हुई, ठीक है। विकसित हुई, शिक्षा को राज्य का विषय बनाया गया। शिक्षा को क्या किया गया? राज्य का विषय बनाया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व केंद्र का था। इसका पूरा उत्तरदायित्व किसका था? केंद्र का था। ये क्वेश्चन टीजीटी के क्वेश्चन में आया, टीजीटी के पेपर में आया हुआ यह क्वेश्चन। इसको आप याद रखिएगा कि पूछता है कि फिजिकल एजुकेशन जो है किसका विषय है, तो इसको आपको बोलना है केंद्र का विषय है, ठीक है। सॉरी, राज्य का विषय है ना। इसका पूरा उत्तरदायित्व किसे आता है? केंद्र को जाता था, ठीक है। फिर 1948 में भारतीय तिरंगा, मतलब कि जो इंडियन फ्लैग था, पहली बार लंदन ओलंपिक में फहराया गया। पहली बार लंदन ओलंपिक में फहराया गया। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है हमारे ओलंपिक में, आपके क्योंकि सिलेबस में ओलंपिक दिया गया है मॉडर्न और एशियन ओलंपिक के बारे में, तो पूछ देगा कि फर्स्ट टाइम जो है इंडियन फ्लैग जो है लंदन ओलंपिक में कब फहराया गया था? तो 1948 में इंडियन फ्लैग को फर्स्ट टाइम क्या किया गया था? फहराया गया था लंदन ओलंपिक में। तो इससे ये भी याद रखिएगा कि 1948 का जो ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद 1948 में नेशनल कैडेट क्रॉप, जिसको आप एनसीसी बोलते हो, पंडित हृदयनाथ कुजूर को जाता है। मतलब कि 1948 में नेशनल कैडेट क्रॉप की स्थापना हुई थी, जिसका पूरा श्रेय जो है पंडित हृदयनाथ कुंजूर को जाता है। इसको याद रखना कि एनसीसी की स्थापना, क्योंकि ये अपने फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये चीजें मार्च पास्ट वगैरह, तो आप याद रखिएगा कि एनसीसी की स्थापना 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजूर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1948 में ताराचंद कमेटी का गठन शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया था, ठीक है। तो ताराचंद कमेटी का जो गठन हुआ था, किसके लिए हुआ था? शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। ताराचंद कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ताराचंद कमेटी के सुझाव पर ही ताराचंद कमेटी के सुझाव पर ही 1957 में एलएनआईपी की स्थापना, जो ग्वालियर में एशिया का नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, वो क्या हुआ था? उसकी स्थापना हुई थी कब? 1947 में। किसके सुझाव पर? ताराचंद कमेटी के सुझाव पर, ठीक है। आज के समय में फिजिकल एजुकेशन का सबसे नंबर 1 का, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो एलएनआईपी ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर 1948 के बाद हम जंप करते हैं 1950 में, कि 1950 में क्या हुआ था? तो 1950 में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन हुआ था। केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन हुआ था कब? 1950 में, ठीक है। ये आगे भी साथ आ गया है, दो दो बार इसका हो गया, इसका थोड़ा सा रिपीट होगा, इसको देखना एक बार। इसमें एक मिनट। तो इसको थोड़ा सा स्किप करिएगा आप, यहाँ पर अभी इसके आगे बारे में बात करेंगे। 1950 में स्काउट एंड गाइड को आपस में मिलाकर द भारत स्काउट एंड गाइड का नाम दिया गया था। किसका? 1950 में स्काउट एंड गाइड को आपस में मिला। स्काउट अलग थे, गाइड अलग थे, तो इन दोनों को क्या किया गया? 1950 में द भारत स्काउट एंड गाइड का नाम दिया गया, ठीक है। हम जो ये 1950 की हम बात कर रहे थे कि शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन हुआ, तो इसको इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला है सभी राज्य से एक सदस्य, जो ये परामर्श बोर्ड, मतलब कि शारीरिक शिक्षा को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए या एडवाइस लेने के लिए, एडवाइजरी बोर्ड हम इसको बोलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसको याद रखिएगा। तो इसमें सभी राज्य से एक सदस्य, जितने राज्य होंगे सारे से एक एक सदस्य, क्योंकि हर एक सदस्य जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा और अपनी अपनी जो एडवाइस है या जो राय है या जो डाउट है उसको क्या करेगा? उसमें उन समिति के सामने रखेगा। दूसरा, भारत सरकार द्वारा मनोनीत शारीरिक शिक्षा की विशेषज्ञ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक विशेषज्ञ, मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो एक एक्सपर्ट रहता है, उसको क्या करता है? असाइन करता है। देन तीसरा जो इससे पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मंत्रालय से अध्यक्ष तथा इसी मंत्रालय से सचिव रहते हैं।
ठीक है। शिक्षा मंत्रालय से अध्यक्ष तथा इसी मंत्रालय से सचिव। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल है, इसमें यही 3 पॉइंट दे देगा या 5 पॉइंट दे देगा, बोर्ड पूछ देगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें इस बोर्ड में हैं। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि क्या क्या चीजें हैं। सभी राज्य से एक सदस्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक एक्सपर्ट फिजिकल एजुकेशन का, और भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से अध्यक्ष तथा इसी मंत्रालय से क्या रहेगा, एक सचिव उसमें मेंबर रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1947 की हम बात कर रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू उसी को हम चलेंगे। तो 1954 में जो देखो यहाँ लिखा है कि सेंट्रल एजुकेटरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल, ठीक है, एंड रिक्रिएशनल, मौलाना फर्स्ट डायरेक्टर जो थे, कौन थे डायरेक्टर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तत्कालिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय क्या थे, मौलाना अब्दुल कलाम जो है डायरेक्टर थे, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। उसके बाद 1963 में 1963 में 1963 में क्या हुआ, न्यू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नोन एज नेशनल फिटनेस क्रॉप। इसको याद रखिएगा कि 1963 में नेशनल फिटनेस क्रॉप वाज अप्रूव्ड फॉर एडॉप्टेशन इन स्कूल। मतलब कि स्कूल में इसको क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद 1965 में आधिकारिक तौर पर एनएफसी स्थापित किया गया। मतलब कि 1930 में नेशनल फिटनेस क्रॉप्स को क्या किया गया, अप्रूव किया गया, लेकिन स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1965 में एनएफसी को स्थापित किया गया। एनएफसी मतलब यही रहेगा, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही रहेगा। तो इसको भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो 1965 आप डालोगे, 963 नहीं डालोगे। ठीक है। देन 1966-67 में क्या हुआ, एनएफसी को भारत के सभी विद्यालयों तथा शारीरिक शिक्षा में लागू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आया है टीजीटी के एग्जाम में कि 1966-67 में एनएफसी को जो है भारत सरकार के सभी विद्यालयों तथा शारीरिक शिक्षा में कब लागू किया गया। तो याद रखिएगा कि 1966-67 में। ऐसे दिया रहेगा ये दो, ये सेशन के हिसाब से है, तो 1966 से 1967 में एनएफसी को भारत के सभी स्कूलों तथा शारीरिक शिक्षा में लागू किया गया। देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि 1954 में, ये अभी इसी की बात चल रही थी आगे, तो हम 94 की बात करेंगे। तो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की बात हम करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1954 में इसकी स्थापना हुई। देन 1958 में एनडीएस को शिक्षा मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। 1958 में एनडीएस को शिक्षा मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। किसको, नेशनल डिसिप्लिन स्किल, इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन स्किल को शिक्षा मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। कब, 1958 में। देन 1965 में क्या हुआ, कुजूर कमेटी के सुझाव पर एनडीएस को एक्सिलरी कैडेट क्रॉप एंड फिजिकल एजुकेशन में मिला दिया गया। किसको, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम को एक्सिलरी कैडेट क्रॉप एंड फिजिकल एजुकेशन में मिला दिया। कब मिला दिया गया, 1965 में। किसके सुझाव पर, कुंजरू कमेटी के सुझाव पर उसको मिला दिया गया। ठीक है। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ये भी पूछ क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम जो है एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कब फर्स्ट टाइम हुआ था, याद है? तो ऐसा क्वेश्चन और भी बन सकता है कि दो चार ईयर दे देगा आपको, और एशियाई खेलों का जो है जो वेन्यू रहेगा उसको दे देगा। आपको पूछेगा कि इसको मिलान करिए, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। एशियाई खेल जितने हुए हैं थोड़ा उसको भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है। फिर 1952 में एक्सिलरी कैडेट क्रॉप, यही जो है एक्सिलरी कैडेट क्रॉप, एसीसी के नाम से जो जानते हैं शॉर्ट में, क्रॉप का गठन 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। इसके लिए एक्सिलरी कैडेट क्रॉप का जो गठन था वो 13 से, ये क्वेश्चन भी आया है कि कितने साल के बच्चों के लिए किया गया था, तो 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए एक्सिलरी कैडेट क्रॉप का स्थापना किया गया था या गठन किया गया था। फिर 1965 में एक्सिलरी कैडेट कोर को एनएफसी में मिला दिया गया। किसमें, नेशनल फिटनेस क्रॉप में। किसमें मिला दिया गया, नेशनल फिटनेस क्रॉप में एसीसी को, एक्सिलरी कैडेट कोर को एनएफसी में मिला दिया गया।
उसी समय क्या हुआ था, एनएफसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि 1952-1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसमें क्या क्या चीजें थी, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी और एजुकेशनल फॉर लीडरशिप की बात इसमें की गई थी। किसमें, 1952-53 में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनी थी। इसमें चार चीजों को मेंशन किया गया था, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। ठीक है, फॉर लीडरशिप, इसको आप याद रखिएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का क्वेश्चन आता है कि कब बनाया गया था, तो 1952-53 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें चार चीजें थी। पहला था कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशिएंसी, देन एजुकेशन फॉर लीडरशिप। मतलब कि लीडर एजुकेशन फॉर लीडरशिप, लीडरशिप के लिए भी एजुकेशन, कैसे कैसे हम चीजों को लीडरशिप हम करेंगे, किसी भी चीज को या टूर्नामेंट को करने के लिए, उन सब सारी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सितंबर 1953 की हम बात करें तो एक कोचिंग स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम था, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि 1953 सितंबर में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक कोचिंग स्कीम थी। ये राजकुमारी अमृत कौर एक टेनिस प्लेयर थी और पहले ये क्या थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो किसकी खिलाड़ी थी, तो टेनिस की खिलाड़ी थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, एम्स की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एम्स अभी भारत में खुले हुए हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बेस पे इन्होंने क्या किया था, एम्स की स्थापना को करवाने में इनका अहम भूमिका थी। उनकी जो शिक्षा हुई थी कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और ये शिक्षा मंत्री जो थी, अरे सॉरी, स्वास्थ्य मंत्री जो थी, ये 1947 से 47 तक, मतलब 10 वर्षों तक ये क्या रही, 10 वर्षों तक ये क्या रही, स्वास्थ्य मंत्री रही। राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम में मेजर ध्यानचंद ने जी अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के प्लेयर थे, इन्होंने भी अपनी सेवाएं उसमें दी थी। क्योंकि कोचिंग स्कीम है तो इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर जो रहते हैं अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो उसमें अलग अलग लोगों को बुलाया जाता था। ठीक है, फिर 1961 में इस स्कीम को बंद कर दिया गया तथा इसे राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, हम जिसको हम बोलते हैं NIS, अब लेकिन इसका नाम बदल के क्या हो गया है, NS NIS, जिसको आप लोग अभी जानते हो NS NIS। तो इसको पता होना चाहिए कि 1961 में स्कीम को बंद कर दिया गया तथा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिला दिया गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1961 में। आगे चलते हैं कि 1957 में नई दिल्ली में 19वीं इंटरनेशनल रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस राजकुमारी अमृत कौर की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, जब वो लास्ट सेशन उनका था स्वास्थ्य मंत्री का, तो नई दिल्ली में एक 19वीं इंटरनेशनल रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, राजकुमारी अमृत कौर की अध्यक्षता में हुआ था। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना राजकुमारी अमृत कौर के थ्रू हुआ था। कब, 1954 में। ठीक है, 1954 में नेशनल डिसिप्लिन, सॉरी, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है, कब, 1954 में। ठीक है, फिर 1954 में नेशनल डिसिप्लिन की स्थापना जनरल JK भोसले की अध्यक्षता में हुई थी। नेशनल डिसिप्लिन
की स्थापना, नेशनल डिसिप्लिन, ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन की स्थापना जनरल जेके भोसले की अध्यक्षता में हुई थी। जेके भोसले, ये नाम याद रखना कि नेशनल डिसिप्लिन की स्थापना जनरल जनरल रहेगा जेके भोसले की अध्यक्षता में हुई थी। फिर हम बात करेंगे कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के अनुदेशों के प्रशिक्षण के लिए ये नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए, जो कि 1960 में सरिस्का में, 1963 में बरवाहा एमपी में खोले गए, ठीक है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम में 5 कारकों को अपनाया गया, कितने कारकों को? 5 कारकों को उन्होंने अपनाया। क्या क्या थे उसमें? फिजिकल ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में शारीरिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कि कल्चरल प्रोग्राम को नेशनल डिसिप्लिन स्कीम में 5 कारकों को अपनाया गया। उसके बाद फिर 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, AICS, फुल फॉर्म कभी कोई पूछता है AICS का फुल फॉर्म, भारत सरकार द्वारा केंद्र शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में खोली गई। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब खोली गई? 1954 में। किसके अध्यक्षता में? जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में खोली गई। जनरल KM करेप्पा प्रथम अध्यक्ष थे, किसके? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के। उसके बाद 1983 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स समाप्त कर दी गई। उस समय अध्यक्ष सांसद श्री विद्याचरण शुक्ल थे। उस समय सांसद श्री विद्याचरण शुक्ल जी थे। फिर 2000 में पुनः शुरू किया गया प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में, मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स को 2000 में फिर से स्टार्ट किया गया, किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में। 1954 में SJFI प्रथम अध्यक्ष BD गोंड, ठीक है, बीडी गोंड। 1954 में SJFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो BD गोंड थे। कौन थे? BD गोंड। अभी शायद सुशील कुमार है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अभी सुशील कुमार, जो कि भारत के रेसलर हैं, 2 बार ओलंपिक में इन्होंने मेडल लिया है, वो अभी है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी एक TGT के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और नेट के क्वेश्चन में भी इसका फुल फॉर्म पूछा गया, वही जो मैं बता रहा हूँ मैच द वर्ड के बारे में, तो वैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो SJFI का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कब खुला था ये था, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन है, और अभी तात्कालिक में जो है वो कौन है, ठीक है। अगर स्कूल लेवल का जो एग्जाम रहता है, जैसे TGT PGT का रहता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो जो लेवल है वो स्कूल लेवल का है, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब हम आगे स्लाइड में चलते हैं। 1956 में UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ दिख रहा है। 1956 में UGC, ये भी एक भारत का जो ऐतिहासिक है कि यूसी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1956 में नेशनल फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशनल स्कीम की बात हुई थी कि मतलब राष्ट्रीय शिक्षा एवं मनोरंजन योजना का गठन किया गया। कब? 1956 में। फिर 1956 में एक और हुआ कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसको दिया जाता है? भारतीय अखिल ट्रॉफी, भारतीय स्तर पर जो खेलों में उच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो मेडल रहता है वो किस, मतलब कि जो सबसे ज्यादा मेडल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया खेलो इंडिया में जो मेडल लाते हैं, जिसका प्रदर्शन अच्छा रहता है, उसको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी उस यूनिवर्सिटी को जाता है। अभी मोस्टली पंजाब वगैरह में ज्यादा ये
ट्रॉफी जाती है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1900 कब हुई थी, 56 और 57 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अब बात आती है कि 1957 में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम LNIPE बोलते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। आगे हम बात किए थे कि ताराचंद कमेटी के सुझाव पर शुरू किया गया था। ठीक है। पंचम सिंह राजा का इस संस्था की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकता है कि पंचम सिंह राजा जो थे वो क्या थे, तो एक शूटर थे। ठीक है। प्रारंभ में विक्रम विश्वविद्यालय से क्या था, ये संबद्ध था। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में विक्रम विश्वविद्यालय से क्या था, ये संबद्ध था। इसको याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई सारी शिक्षा जो था किससे संबद्ध था, विक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के रूप में थे। जो देखो पीएम जोसेफ की बात हमने किया था ना, तो फर्स्ट जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो LNIP के कौन थे, प्रोफेसर पीएम जोसेफ को बनाया गया था, या वो नियुक्त किए गए थे। ठीक है। उसके बाद 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन आ गया। 1964 में LNIP, ये सब LNIP के इंसिडेंट हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछते हैं। LNIP का जो है बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन का, तो इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो 1957 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो प्रथम जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे, पीएम जोसेफ थे। ठीक है। और ताराचंद की कमेटी पे के सुझाव पर स्टार्ट किया गया था इसको। फिर 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन में आया। उसके बाद 1973 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से बदलकर लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा गया। तो क्वेश्चन आते हैं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज का जो नाम बदला गया था वो किस ईयर में हुआ था और क्या रखा गया था, तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा गया था। कब, 1973 में रखा गया था। उसके बाद 1982 में ऑटोनोमस की श्रेणी में आया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि LNIP जो है ऑटोनोमस की श्रेणी में कब आया, तो ये याद रखिएगा कि 1982 में ये ऑटोनोमस स्वशासी जो बोलते हैं उसके अधीन आया। स्वायत्त बोलते हैं, हिंदी में स्वायत्त बोलते हैं या स्वशासी बोलते हैं उसको। कब आया, 1982 में। फिर नेक्स्ट इसी की बात करेंगे कि इसमें और क्या हुआ। तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला, तो ये याद रखना कि 1995 में LNIP को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या मतलब होता है, उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च शिक्षा विभागों द्वारा दी गई एक मान्यता है। मतलब कि उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च शिक्षा विभागों द्वारा दी गई एक मान्यता है। सम विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 2000 में यूजीसी ने 14 जनवरी 2009 को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि LNIP को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो 14 जनवरी 2009 किसने दिया है, यूजीसी ने इसको दिया। फिर 2000 में भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आ गया। 2000 में क्या हुआ, यही अभी उसी की हम बात कर रहे हैं, किसकी, LNIP की। तो 2000 में क्या हुआ, भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आ गया कौन, LNIP। LNIPE। ठीक है। फिर 1985 में इसका एक केंद्र खोला गया त्रिवेंद्रम में। 2010 में गुवाहाटी असम में। दोनों के क्या हुई, ये दोनों शाखाएं वहां पर खोला गया। फिर 1958 में महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखना कि 1958 में क्या किया गया, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। तो ये याद रखना कि एडहॉक जो इंक्वायरी कमेटी थी कब बनी थी, 1958 में बनी थी। ये क्यों खोला गया था,
कि 1951 से लेके 1958 तक जो है एशियाई खेलों में लगातार क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस था भारत का वो गिरता चला गया। उसी के लिए एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के एल श्रीमाली तत्कालिक शिक्षा मंत्री के प्रयासों व सहयोगों से इस कमेटी के सुझाव पर 1961 में जो एनआईएस पटियाला, जो हमने बात किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी। कब? ये जब इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी का गठन हुआ, तो इसके बेस पे 1961 में किसकी प्रयासों से, केएल डॉक्टर केएल तिरमाली के प्रयासों व सहयोगों से इस कमेटी के सुझाव पर, किस कमेटी की? एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर 1961 में एनएस एनआईएस जो भी नाम है, पहले इसका नाम था एनआईएस पटियाला, की स्थापना हुई थी। सॉरी, हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि 1959 में पंडित हृदयनाथ कुजूर की अध्यक्षता में कुंजरू कमेटी की स्थापना हुई। हम पीछे पढ़े थे कि हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में इन्हीं के नाम पर कुंजरू कमेटी नाम पड़ा। फिर 1963 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 1965 में ये एनएफसी की स्थापना हुई, जो हम उसको अधीन में आ गया था, उसमें शामिल कर दिया गया था, नेशनल फिटनेस क्रॉप। इसका क्या फुल फॉर्म है? 1965 में, जो 63 में क्या हुआ था, पारित हुआ था, लेकिन 1965 में इसकी स्थापना हुई आधिकारिक रूप से। उसके बाद 1959-60 तक राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान, नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव चलाया गया। इसको याद रखिएगा कि नेशनल फिजिकल इफिशियंसी, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव कब चलाया गया? तो 1959-60 में। 1960 में एम के कॉल एंड एम एन कपूर एआईसी के सदस्य थे। किसके? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के सदस्य थे। कौन? ये दोनों लोग एम के कॉल एंड एम एन कपूर के सदस्य थे। इन्हीं के नाम पर कॉल कपूर कमेटी बनाई गई। कॉल कपूर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसको आप याद रखिएगा। ये दो लोग थे जो कि एआईसीएस के सदस्य थे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के, एम के कॉल एंड एम एन कपूर। 7 मई 1961 को एनआईएस की स्थापना हुई। ठीक है, ये कभी कभी डेट भी पूछ देता है, जैसे हमने वहां बात की थी ना कि एनआईएस की स्थापना कब हुई थी, तो एनआईएस की स्थापना 7 मई, ये क्वेश्चन आया है, डेट के साथ पूछा गया है कि 7 मई, 17 मई, 27 मई, ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे पुराने क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये याद रखना कि 7 मई 1961 में एनआईएस की स्थापना हुई। ठीक है। फिर इसका जब नाम बदला गया, जो मैं अभी बात कर रहा था कि एनआईएस था, फिर एनएसएनआईएस हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि 23 जनवरी 1973, मतलब कभी कभी सन पूछ लेता है तो कभी कभी डेट भी, क्योंकि सन अभी बहुत लोग याद कर लेते हैं, लेकिन डेट को याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप डेट के साथ दोनों को याद करिएगा कि ये 7 मई 1961 और ये 23 जनवरी 1973 को एनएसएनआईएस कर दिया गया। फिर 1961 में अर्जुन अवार्ड खेलों में उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। जो अर्जुन अवार्ड है 1961 में उसकी स्थापना की गई, जब एनआईएस की स्थापना की गई थी। उसमें किसको दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, मतलब कि जो खेलों में उच्च प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है। जो अभी ये फीस है, इसकी जो प्राइज मनी है, ये 15 लाख हो गई है। पहले ये क्या था? कम था। जब मैं अवार्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजों को बता दूंगा कि किसमें कितना मिलता था, किसमें कितना फिर बढ़ाया गया। ठीक है। हर एक अवार्ड में जो प्राइज मनी है उसको क्या किया गया? इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। उसके बाद 1963 में डॉक्टर सी डी देशमुख कमेटी बनाई गई। ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर सी डी देशमुख कमेटी कब बनाई गई? 1963 में। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विकास की प्रक्रिया की जांच करने के लिए। किसमें? फिजिकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो विद्यालय जो स्कूल और कॉलेजेस हम बोल सकते हैं, या तो हम यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, विकास की प्रक्रिया की जांच करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। उसके बाद 1963 में, 1963 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एमपीएड कोर्स क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। इसको याद रखिएगा कि एमपीएड का जो कोर्स है स्टार्ट कहाँ हुआ फर्स्ट टाइम? 1963 में। ठीक है। उसको 1964-65 में विद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि
अनिवार्य रूप से शामिल कब किया गया, किसको? फिजिकल एजुकेशन को। और कब किया गया? 1964-65 में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि विद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन को कब अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। तो 64-65 में, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन अभी इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन में जो हिस्ट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंट, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए, खोले गए, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में हो, ग्रुप पे मैसेज आप पर्सनल कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो उसको मैं, प्रॉब्लम जो होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद सभी को।